दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। मैं अपनी वीडियो में हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और आप लोगों की गरीबी दूर हो सकती है अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। मैं रियल बता रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा जब पैसे जमा करने स्टार्ट करोगे। क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट पे कभी भी ध्यान नहीं देते। मेरी भी लाइफ ऐसे निकल गई। मेरे को लगा कुछ चमत्कार होगा, कोई आविष्कार होगा। कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इन्वेस्टमेंट को सीखोगे नहीं। ये सबसे बढ़िया है। जब कहीं न कहीं मैंने भी सीखा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने 2020 के अंदर में 2 साल स्टडी करी पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में कि ये होता क्या है? कहाँ पे पैसा लगाते हैं हमारा लेके ये? और वहाँ से इतना रिटर्न कैसे आ रहा है? तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो आप बेहिचक पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे। होता क्या है, जब तक हमें रियल चीज़ों का पता नहीं लगता, जब तक हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमेशा मार्केट रिस्क लाइन आती है म्यूचुअल फंड में कि मार्केट रिस्क पे है। तो वो लाइन जो है ना, वो हमें झंझोर देती है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा पाएँगे। उस चक्कर में मैंने 2 साल निकाल दिए, पैसे नहीं लगाए। सिर्फ़ इस चक्कर में कि यार मार्केट रिस्क है, मार्केट नीचे चला जाए। सर, कहीं भी पैसा लगा रखा है आपने, सारा ही म्यूचुअल फंड में जाता है। मान लो आपने आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, जहाँ कहीं भी आपने अपना सेविंग लगा रखी है, सेविंग बोलता हूँ मैं उनको, और मैं जो बता रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका पैसा रोज़ मार्केट में जाएगा, रोज़ वहाँ से पैसे कमा के लेके आएगा। सिर्फ़ शनिवार और इतवार को छुट्टी होती है मार्केट की, बाकी दिन खुलता है, बाकी हॉलिडे जो भी त्योहार वगैरह आते हैं हमारे, वो होते हैं, बाकी दिन मार्केट खुला रहता है। अगर हमें सही मायने में करोड़पति बनना है, तो वो बना सकता है आपको म्यूचुअल फंड। गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, लिखिए कि मेरे को करोड़पति बनना है, कैसे बनूँगा? उसमें नीचे लिखा आएगा कि 15 इंटू 15 इंटू 15, मतलब 15,000 15 साल के अकॉर्डिंग तक मैं 15% का रिटर्न मान के चलूँ, तो मैं करोड़पति बनूँगा। तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं, भई 15,000 रुपए लगा, क्योंकि तनख्वाह ही 10-15 हज़ार रुपए मिलती है हमें। अब हमें क्या करना है, मंथली 2,000 का टारगेट करना है और अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है जो आपको यकीन हो एसबीआई का। मोस्टली एसबीआई के बताता हूँ, इसलिए क्योंकि एसबीआई के पास में जो एयुम है वो 10 लाख करोड़ है। इतना ज़ोर इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं भी चेक कर लेना, 10 लाख करोड़ एयुम किसी भी म्यूचुअल फंड के पास में नहीं है। और ये 10 लाख करोड़ में से आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है और आपका पैसा भी मार्केट में लगता है। जितने पैसे डालने स्टार्ट करोगे, उतना मार्केट से आपको रिटर्न आना स्टार्ट होगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। बहुत बढ़िया फंड है। स्मॉल कैप के बारे में बताता हूँ। एक मिड कैप होना भी जरूरी है, एक इंडेक्स फंड होना भी बहुत जरूरी है। 5 फंड अलग अलग लगा के रखो आप, जो रिटर्न है अच्छा जो दे सकता है, उसका फंड साइज भी अच्छा होता है और एयुम भी अच्छा होता है। तो 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 260 रुपए, रेटिंग की बात करें 3 स्टार, फंड साइज की बात करते हैं जो मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि अगर आपको समझ में आ गया। फंड साइज 20,315 करोड़ रुपए है। मैं 20,000 करोड़ रुपए बता रहा हूँ, ना कि 20 रुपए। इतना पैसा लोगों ने एसबीआई के ऊपर भरोसा करके 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर आप लगाते हो, आप मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हो, क्योंकि मैंने गहराई में जाके इनके बारे में पढ़ा है कि वाकई में ये एक गरीब आदमी को अमीर बना सकती हैं अगर वो कंटिन्यू एसआईपी करे तो। अब देखो, इसमें समझने वाली बात है 75 कंपनी की, 75 कंपनियां ही आपको अमीर बना देगी एक म्यूचुअल फंड से, अगर आप शिद्दत से इसमें पैसा डालते हो तो। उसमें से 4 के नाम बताता हूँ। वोल्टास 2.90 करीब, बजाज है 2.10 करीब, जेके सीमेंट 1.53 करीब, टीवीएस मोटर 1.05 के करीब। 4 कंपनियां हैं, आपने नाम तो सबके सुने ही होंगे। ऐसी ही 75 कंपनियां हैं, 71 का नाम नहीं आता इसलिए मैं बता नहीं पाता। आप इसको एनालाइज कर सकते हो ग्रो पे जाके, फोन पे जाके, जहां पे आपको मिले, या गूगल क्रोम पे भी जाके आप इसको देख सकते हो कि कितनी कंपनियां इसके पास में है, कब ये बना, कितना एक्सपेंस रेशो है।
0.78 एग्जिट लोड 1%। 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। ईएम की बात कर लेते हैं। 10 लाख करोड़ है, मैं आगे का नहीं बता रहा। 10 लाख करोड़, अरे सुन के मजा आ जाता मुझे सर। जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी तो करीब करीब 9 लाख था। आप लगाओ 1 लाख करोड़ इनके पास में और ईएम आ चुका है। तो कितने लोग इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी भी हमारे इंडिया के अंदर हम माने तो 2 से 3% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी सेविंग पे ध्यान है। अरे सर, मेरा रिलेटिव था, मैंने उसको समझाया, कह रहा नहीं सर, सेफर चाहिए हमें, मोर लगी हुई गवर्नमेंट की, सही है। अब उनको 10 साल 5 साल में समझ में आएगा, जब उनकी रिटायरमेंट नज़दीक आ जाएगी, फिर उनको लगेगा यार मेरा पैसा तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? एफडी 6%, पीपीएफ 7.1, ईपीएफ 8.1, सुकन्या योजना 8% से ऊपर किसी को भी ब्याज नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट थप्पा लगा के देती है, भी इतना ही इंटरेस्ट बनता है हमारे पास में, इतना हम आपको दे रहे हैं कमा के। और आप 7% का महंगाई बढ़ता है, जिसके कारण हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आर रिटर्न की बात करें 22%, 5 ईयर की बात करें 28, 3 ईयर की बात करें 24। केवल 2000 रुपये की एसआईपी, कोई बड़ी बात नहीं। आज के टाइम में अगर 2000 रुपये बचा लिए ना आपने, रिटायरमेंट इतनी मस्त गुजरेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22% रिटर्न मान के चलते हैं, 25 साल में 6 लाख रुपए आपने लगाए, 2,57,51,169 रुपये बने हैं। पूरी लाइफ में 50 लाख छोड़ो, आप 25 लाख भी नहीं बचा पाओगे। अगर म्यूचुअल फंड की आपने सही स्टडी कर ली है तो सर रिक्वेस्ट है मेरी, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, अपने परिवार की गरीबी को दूर कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं कर पाओगे तो आगे जब समय बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बड़ी समस्या आएगी। किसके पास जाएंगे आप? बैंक के पास लोन लेंगे, फिर लोन 12% का लोन चुकाएंगे। हमारी मेहनत करे हुए पैसे के बैंक ब्याज कमाएगा। कभी अपने आप को क्रेडिट कार्ड के अंदर मत फंसाइए, लोन के चक्कर में मत फंसाइए, ज़मीन लेने के चक्कर में मत फंसाइए। ये चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट है, आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मान लो एक मकान लिया आपने, 15 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट भरते रहे हो, आप सोचो कि आपका 12% ब्याज जा रहा है। रकम तो जा रही है, मूलधन तो जा रहा है, 12% ब्याज भी जा रहा है। उस चक्रव्यूह के अंदर आप एक बार फंस गए तो आप यूँ मान के चलो आपकी 15-20 साल जो आपकी मेहनत की कमाई थी वो सारी चली जाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।